राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा परम आदर के साथ नंदिनी गैया को अपने साथ ले गए। राजा दिलीप स्वयं नंदिनी गैया को चराने जाते, क्योंकि इष्ट की उपासना और इष्ट की सेवा स्वयं को करनी चाहिए। हमने देखा आजकल कई लोग घर में भगवान के मंदिर के लिए भी एक पुजारी अलग से रखते हैं। छोटा सा मंदिर है ठाकुर जी का घर में, लेकिन भाई साहब 8 बजे उठेंगे, भाई साहब भी 8 बजे उठेगी, उससे पहले 5 बजे आरती कौन करेगा, इसलिए अलग से एक आदमी रख रखा है। वो उनको नहलाएगा, धुलाएगा, भोग लगाएगा, उनकी पूजा करेगा। तो फिर भैया मंदिर ही घर में क्यों बनाया? अपने इष्ट की उपासना स्वयं करनी चाहिए। अपने इष्ट में कौन कौन आते हैं? गुरु, माता पिता और परमात्मा। गाय माता इन सब का सामंजस्य स्वरूप है, इसलिए उनकी सेवा तो स्वयं ही करनी चाहिए। घर में अगर गैया रखी है तो गोबर खुद को ही उठाना चाहिए। आजकल कई लोग तो गैया को इसी चक्कर से नहीं रखे कि गोबर उठाना पड़ेगा। कहा राजा आप और आपकी पत्नी स्वयं सेवा करना, ये बात स्मृति में है। इसलिए राजा दिलीप स्वयं जाते गैया जी को चराने के लिए। गैया जी बैठती तब राजा दिलीप बैठते, गैया जी उठती तो राजा दिलीप उठ के चल पड़ते। गैया जी की तरफ होने के बाद राजा दिलीप खाते, गैया जी जल पीती तब राजा दिलीप पीते। और घर पे आने के बाद रानी सुदक्षिणा पूरे प्रेम से गैया के चारों चरणों का प्रक्षालन करती, उनका चरणामृत ग्रहण करती, उनको सहलाती, नहलाती, हंसलाती, बतलाती, नाना रीति से गाय माता को मनाने का प्रयास करती। पति पत्नी दोनों खूब प्रेम से नंदिनी गैया की सेवा करते रहे। एक काल बीता। एक दिन राजा दिलीप की भीतर की निष्ठा को पहचानने के लिए माता ने परीक्षा प्रारंभ की। क्या ये सेवा तो कर रहा है, लेकिन गहराई कितनी है जांच लेनी चाहिए। माता नंदिनी बैठी थी जंगल में घास चिम करके। अचानक से एक भयंकर केसरी सिंह आया, शेर, और गाय माता पर आक्रमण कर दिया। गाय माता जोर से चित्कार करने लगी। गाय माता की आवाज सुनकर के राजा दिलीप अपने धनुष बाण को उठाया, लेकिन हाथ ही स्तंभित हो गए। राजा दिलीप सोचने लगे कि मेरे हाथ काम क्यों नहीं कर रहे, ये बाण क्यों नहीं चल रहा है। इतने में उस और बोला कि राजा तेरा बाण मुझ पर असर नहीं करेगा, ये मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगा। राजा दिलीप की आंखों से आंसू आ गए। कहा मैं ऐसे कैसे असहाय हो गया हूं, मां को नहीं बचा पा रहा हूं। कहा राजा शस्त्र संचालन से तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। तब राजा दिलीप ने कहा ठीक है मृगराज, मैं प्रार्थना करता हूं तुम इस मैया को छोड़ दो। कहा मैं भूखा हूं इसलिए खाऊंगा। कहा मृगराज अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन इस गाय माता को छोड़ दो। शेर ने मानव वाणी में कहा रे राजन, मूर्खता कर रहा है तू, ऐसी हजारों गायें ला सकता है तू, एक गाय के लिए अपने प्राण देना समझदारी नहीं मूर्खता है। कहा आप चाहे मूर्खता समझो, लेकिन मैं मेरी दृष्टि के सामने अपनी मां के प्राण निकलते नहीं देख सकता। ये शासक का लक्षण होना चाहिए कि 9 प्रकार की जो माताएं आपके सामने कल रखी थी, उनमें से एक भी माता अगर किसी शासक के रहते दम तोड़ती है तो शासक का निश्चित रूप से एक कालखंड के बाद पूरी तरह से पतन हो जाता है। पहले भी कईयों का हो चुका है, आगे भी होगा। चाहे गंगा जी की धार को सुखाने का काम करे, चाहे गायत्री के मंत्र को समाप्त करने की साजिश रचे, चाहे जन्म देने वाली माताओं का अनादर करे, चाहे धरती माता को नष्ट करे या खंड खंड बिखेरने की कोशिश करे, चाहे गौ माता के वध को बढ़ावा दे, 9 माताओं में से किसी भी माता को कष्ट पहुंचाने वाला शासक कदापि अपने शासन को दीर्घकाल तक नहीं चला सकता। कहा मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन गाय माता को मेरी आंखों के सामने प्राण त्यागते नहीं देख सकता। बार बार आग्रह किया, तब सिंह मान गया। कहा ठीक है राजा। राजा दिलीप अपना शीश झुका करके शेर के सामने बैठ गए। राजा दिलीप को लगा कि अब एक भयंकर पंजा मेरे
सिर पर पड़ेगा अथवा सिंह का जबड़ा मेरे इस सिर को चकनाचूर करेगा। झुका करके बैठे हैं सिर। लेकिन दूसरे ही पल राजा के सिर पर तो बहुत कोमल प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ। राजा ने नेत्र खोले तो देखा शेर तो नहीं, लेकिन मैया बड़े प्यार से राजा दिलीप को चाट रही है। राजा दिलीप ने पूछा, मां ये क्या है? कहा, कुछ नहीं वत्स, तेरी निष्ठा की परीक्षा थी। तूने अपने प्राण खतरे में डाल करके मेरे प्राण बचाने का प्रयास किया है। जा राजन, मैं तुझे आशीष देती हूं कि तुझी संतान तो होगी, लेकिन इतनी महान होगी कि तेरे कुल का नाम ही बदल जाएगा। अब तक पुलस्त का कुल माना जाता है, अब तक काकुस्थ का कुल माना जाता है, अब तक इस वंश को सूर्यवंश माना जाता है, लेकिन आगे से ये कुल तेरे पुत्र के नाम से जाना जाएगा। तुझे एक परम प्रतापी पुत्र होगा जो रघु नाम से कहलाएगा, और उसी रघु के कारण तेरा वंश ही रघुवंश बन जाएगा। और सच है मेरे भाई बहनों, वो सूर्यवंश, वो काकुस्थ वंश आगे चल करके रघुवंश बन गया और फिर कभी बदला नहीं। हालांकि उसके बाद उसी वंश में किन्होंने अवतार लिया? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, लेकिन फिर भी वो रामवंश नहीं बन पाया, वो रघुवंश ही रहा। कारण आए तो राम जी भी गाय माता की कृपा से, लेकिन रघु गौ की भक्ति के कारण आए हैं। इसलिए रघु इतने महान हुए कि आज भी रघुवंश ही कहलाता है। और सच तो यह है कि भले ही रावण के वध का श्रेय भगवान राम जी के खाते में जाता है, लेकिन असली हकदार तो अगर गहराई से देखो तो राजा रघु ही कहलाते हैं। क्योंकि जिस बाण से रावण का वध हुआ वो बाण रघु का ही बाण था, जो लंका में पड़ा हुआ था। रावण की उम्र भी कम नहीं थी, वो राजा रघु के समय भी था। ऐसे परम प्रतापी राजा हुए कि रावण रघु से जीत नहीं पाता था, इसलिए भिक्षा में ही उनसे बाण मांग लिया था। सोचिए गौ की कृपा से होने वाली संतान कितनी महान होती है।